जो साधना हम करते थे उन साधनाओं के परिणाम स्वरूप स्वर्ग लोक महास्वर्ग तक चले जाते हैं। और जब तक हमारा, कहते हैं बिन साहिब की बंदगी कहीं ठौर ठिकाना ना, जब तक हमें सतलोक की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हम सथाई नहीं हो सकते, दुख रहित नहीं हो सकते और पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। अब जैसे गीता ज्ञान दाता चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता जो भगवान है, पर ब्रह्म है, ये वैसे श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोलता है। तो ये कह रहा है कि मेरी भी जन्म मृत्यु होती रहेगी, तेरी भी होती रहेगी। तो इसे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है ओम इति एक अक्षरम व्यवहारन ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण और यह प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गति। मेरा एक ओम मंत्र है, मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, एक अक्षर बस, नथिंग एल्स, और नहीं। और इसकी जो अंतिम सांस तक साधना करता है वो मेरे वाली परम गति को प्राप्त करता है। ओम नाम के जाप करने वाला भी सथाई नहीं, क्योंकि ब्रह्म लोक जाता है। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्म लोक पर्यंत ये सभी पुनर्वर्ती में है, जो ब्रह्म लोक में चले गए उनकी भी जन्म मृत्यु होती है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 भगवानों का विवरण है। क्षर ब्रह्म तो ये ब्रह्म है, क्षर पुरुष तो ये ब्रह्म है जिसकी अभी आपको स्थिति बताई, और अक्षर पुरुष अक्षर पुरुष है, ये परब्रह्म है, ये भी नाशवान है। क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 15 के ही श्लोक 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदारते, वो वास्तव में श्रेष्ठ भगवान तो कोई और है, यानी वास्तव में वही भगवान कहलाता है। और वही तीनों लोकों में ये लोक तरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, यानी सबके संस्कार भी वही देता है, और वो वास्तव में अविनाशी है। तो हम किस मालिक की भक्ति करें, किस प्रभु की साधना करें जिससे हमारा जन्म और मृत्यु का रोग कटे? उस वो पूर्ण परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जिसके विषय में अर्जुन मैंने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताया है कि इस तत्वब्रह्म को जानकर अखिल सारे ब्रह्मांडों को, सारे अखिल यानी सारे ज्ञान को, तत्व ज्ञान को, अध्यात्म ज्ञान को समझने के उपरांत केवल साधक जन्म मृत्यु से छूटने का ही, जरा मरण से छूटने का प्रयत्न करता है और कुछ वस्तु नहीं मांगता, तो वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो तत्व ब्रह्म। उसकी जानकारी होने पर और पूरा आध्यात्मिक ज्ञान समझ में आने के बाद फिर यहाँ के खिलौनों से नहीं खेलता। अब हम क्या मांगने आते हैं भगवान के दरबार में? एक बेटा दे भगवान। जब बेटा मिल गया तो हम भक्ति करेंगे, नहीं तो चले और मांगेंगे की तरह। परमात्मा कहते हैं कि तुम बालक हो, बालक, बिल्कुल बालक। जो बच्चा मेले में जाता है तो वहाँ खिलौने मांगता है, और ना दिलावा पिता तो रो रो पा पीटे, और उसको खिलौना दिला दिया, वो अंधे टूट गया वो फिर रोए। को बालक ने पकड़ कर गिर दिया कि तो टूट गया तो रोए, यानी वो खिलौनों से खेल रहा है क्योंकि वो बालक है। ऐसे ही आप इन खिलौनों को मांगने आते हो और वो मिल बीगा कहीं से, और वो फिर टूट गया, यानी वो मृत्यु होगी, फिर टक्कर मारोगे, दूने नास्तिक होगे। तो ज्ञान बिना जब तक आपको तत्व ज्ञान नहीं होगा, आपका मोतियाबिंद हटे नहीं, और मोतियाबिंद हटे बिना आप पहचान नहीं सकते। अब देखो कितना ही अच्छा आदमी दिखाई देता है, शिक्षित भी है, बड़ा अध्यापक है या डॉक्टर है या कोई इंजीनियर है या बड़ा कोई पोस्ट प्राप्त है, वो बहुत अच्छा नजर आता है, बहुत बुद्धिमान नजर आता है, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग की उसका बुद्धि अंश भी नहीं है उसके अंदर, उसका मोतियाबिंद है। और वो मोतियाबिंद हटेगा इस तत्व ज्ञान से, यानी सत्संग माने से। तो जब तक हमारा ये मोतियाबिंद समाप्त नहीं होगा,
हम जीव संज्ञा में रहेंगे और हमने जीव से पीव संज्ञा में आना। पीव माने देव, प्रभु। प्रभु तो हम नहीं बन सकते, लेकिन उसके मिलते जुलते उन गुणों को ग्रहण करेंगे। तो इसलिए हम सत्संग में आते हैं कि हम इंसान से देव बने। देव माने हंस बने। हम बुरे और अच्छे की पहचान के साथ साथ हम उस पर दृढ़ हों। जैसे हंस होता है, मर जाएगा भूखा, हंस मछली नहीं खाएगा, तो उसको भगवान भूखा मरने भी नहीं देता। ऐसे ही आप दृढ़ विश्वास करके डटोगे, दृढ़ होगे, अपने मन पापी न रोकोगे कि बुराई करने का समय आता है, वहाँ रोक कर उसने फिर देखो आपको फिर वस्तु वो मिलेगी कि नहीं। और एक नंबर से मिलेगा, मालिक ना जाने से ये पल में किरा के कर दे वो दाता। कहते हैं साहेब से सब होत है, बंदे से कछु नाही। राई से वो पर्वत करे और पर्वत से फिर राई। परमात्मा सब कुछ कर सकता है, इंसान से कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर सकता वो। तो हम क्यों ना उसी समर्थ की शरण ग्रहण करें जिससे सब कुछ हो, और उसको हम राजी करें, उसको प्रसन्न करें, उसकी शरण में रहें। तब हमारे ऊपर आने वाली आपदाएं भी टलें, हमारे दुख भी दूर हों और पूर्ण मोक्ष भी हमें प्राप्त हो। तो क्या